खिलाफ लड़ाई कभी नहीं समाप्त होगा, चलते रहेगा जब तक वो बुनियादी यानी ये चीजों को वो टकराव भी एडजस्ट नहीं चलता रहेगा, ये सरदर्द भी बढ़ा रहेगा। अजय भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, यहां अगर मैं कहूं बीएलए और टीटीपी ने साथ मिलकर प्लान बनाया और प्लान सरकार के लिए सरदर्द साबित करने का, सरकार के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े करने का, तो ये किस हद तक सही है? साथ ही साथ क्वेटा का दौरा आसिम मुनीर ने किया, उसके बाद में ये खलबली और ज्यादा तेज बढ़ गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में क्या ये टकराव की स्थिति आगे भी बनी रहेगी? और क्या जिस तरीके से आसिम मुनीर का दावा था कि टीटीपी को कुचल कर रख देंगे, खत्म कर देंगे, पॉसिबल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि टीटीपी ने कुछ दिन पहले जो है एक ऐलान किया था, और ये ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के साथ जो है बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। और वो बातचीत जो है जहां पे करने की बात की जा रही थी, उसके बाद अचानक से उस बातचीत को अधर में रोक दिया गया और पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम कार्रवाई को करेंगे, यानी कि ऑपरेशंस करेंगे टीटीपी के ठिकानों पर। और उसके बाद टीटीपी ने ये ऐलान किया कि बातचीत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बंद की गई है और अब हम अपने ऑपरेशंस को तेज करेंगे। उसके अगले दिन जो है टीटीपी ने हमला किया। और अगर आप देखें तो जो आंकड़े टीटीपी ने शेयर किए हैं, 150 से ज्यादा हमले टीटीपी ने सिर्फ जनवरी महीने में 2025 में किए हैं और इसमें 70 के करीब जो है लोगों को उन्होंने मारा है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि पाकिस्तान सेना किस तरीके से वहां पर बैकफुट पर है, क्योंकि टीटीपी के खिलाफ हो या बलूचिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम दोनों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं, मगर नुकसान सबसे ज्यादा अभी तक पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा है। दूसरी चीज, जिन इलाकों में टीटीपी सक्रिय है या बलूचिस्तान में बीएलए सक्रिय है, वहां पर उनकी बेहद जबरदस्त पकड़ है और उस पकड़ का फायदा उठाते हुए उन्होंने तमाम ऑपरेशन में जो उन्होंने हमले किए, चाहे उनके कैंप पे जो है वो कब्जा किया, चाहे वो उनकी चौकियों को हमले किए, यहाँ उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया, उन सबको जो है अगर आप देखें तो उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इस चीज में ये हमले जो है वो रुकने नहीं वाले। और जिस तरह से कल एक आंकड़ा उन्होंने जारी किया कि जो इस साल इस जनवरी महीने में 150 से ज्यादा हमले किए हैं, उसमें उन्होंने ये भी डाटा शेयर किया है कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां, बाइक्स, हथियार और तमाम चीजें जो है लूटी हैं और इसी से उन्होंने अपना जो वार फेयर के लिए उनको जो है सामान चाहिए उसको इकट्ठा किया हुआ है। तो ये हमले रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे, हमले बढ़ते जाएंगे। और इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट अजय, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने पाकिस्तान की साजिश का खुलासा किया है। तालिबान ये कह रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा लगातार पाकिस्तान दे रहा है, आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देने का काम भी पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान ये बड़े दावे कर रहा है और कह रहा है कि सिर्फ इतना नहीं कि आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, नशीले पदार्थों की तस्करी भी पाकिस्तान कर रहा है। और ये तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ अजय। पाकिस्तान जो आतंक के बीज बोने के बाद आज पछता रहा है, लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी में भी नाम सामने आ रहा है और तालिबान कर रहा है बेनकाब। देखिए, दरअसल होता क्या है कि पाकिस्तान में तमाम जो सेना के बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो इन चीजों में मुलव्विस रहते हैं। और अगर आप देखें तो मैं सिर्फ भारत की ही अगर बात करूं तो भारत में आने वाली तमाम जो ड्रग्स है उसमें बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से आती है। दरअसल अफगानिस्तान में जो गोल्डन क्रिसेंट है जहां पर ये सारी उगाई जाती है, उसके बाद उस रूट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में दाखिल की जाती है और उसके बाद ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजी जाती है। भारत में आने की जो तरीका है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सटा हुआ बॉर्डर जो है वो भारत का है, यहाँ पाकिस्तान के दो मोटिव जो है वो सॉल्व होते हैं। एक, पाकिस्तान इस ड्रग्स को बेचता है दुनिया के बाकी हिस्सों में और उससे जो करोड़ों की कमाई होती है उसमें सिर्फ जो तस्कर हैं वो नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के लोग मालामाल होते हैं, अफसर मालामाल होते हैं। बिल्कुल, यानी ये नशे वाली साजिश भी है जो पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर होती है सीमा पार से, जो हम देखते हैं कि ड्रोन के जरिए नशीला पदार्थ आया है। अनुज माथुर सर, यहाँ ड्रग की तस्करी से जुड़ा हुआ मुझे याद आ गया डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो अभी हाल ही में उन्होंने दिया है कि अगर इस तरीके से ड्रग तस्करी में कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो फिर उस पर आतंकवादी जैसी धाराएं लगेंगी, उसे आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तो ऐसे भी लोगों की ब्लैकलिस्ट में पहले से है।